दोस्तों, आज की कहानी है गवार भाई का अनोखा बंटवारा। एक गांव में सुखी परिवार रहता था। परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे थे, जिनमें 3 लड़के और 1 लड़की थी। सब आपस में बहुत प्यार से मिलजुल कर रहा करते थे। बड़ा बेटा पढ़ने में बहुत होशियार था और पढ़ लिख कर बहुत बड़े स्कूल का शिक्षक बन गया। दूसरा बेटा पढ़ लिख कर वकील बन गया। माँ को हरदम तीसरे बेटे की चिंता रहती थी, क्योंकि वह पढ़ाई में अच्छा नहीं था। वह गँवार था और कोई काम नहीं करता था, बस इधर उधर घूमा करता था। पिता ने दोनों बेटों की शादी करवा दी थी। अब दोनों अपने अपने परिवार में खुश थे और अलग रहा करते थे। पर तीसरे बेटे की शादी नहीं हो रही थी, क्योंकि वह अनपढ़, निकम्मा और कामचोर था। उनकी बेटी बहुत सुंदर और सुशील थी। उसकी भी शादी अच्छे राजघराने में हो गई थी। माँ हमेशा छोटे बच्चे को लेकर चिंतित में रहा करती थी। उसके लिए जब भी कोई लड़की तलाश करती तो कोई शादी के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वह कमाता बहुत थोड़ा था। उसकी बहन जब भी घर आती तो पहले अपने दोनों बड़े भाइयों से मिलती, क्योंकि वह बहुत अच्छी पोजीशन पर थे और अच्छा खासा पैसा भी उसको देते थे। छोटा भाई गँवार था तो उसे ठीक से बात भी नहीं करती थी, उसका इज्जत भी नहीं करती थी, उसको हमेशा ताने देती थी, पर वह हंसकर टाल देता था। इसी बीच दुर्घटनावश पिता की अचानक मृत्यु हो गई। माँ की चिंता पहले से और अधिक बढ़ गई, क्योंकि माँ को डर था कि कहीं दोनों बड़े बेटे बंटवारे की मांग करने न लग जाएं। माँ ने अफरा तफरी में एक गांव की सीधी सादी लड़की से ही अपने बेटे की शादी कर दी थी। शादी होते ही बेटा एकदम बदल गया। वह बहुत मेहनत करने लग गया। पता नहीं क्या हुआ, वह दिन रात काम करता। कोई दोस्त उसको घूमने के लिए बुलाता तो वह कहता, मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। पहले मैं अकेला था, अब मेरे साथ मेरी पत्नी है और आगे भविष्य में मेरे बच्चे होंगे। उनके लिए भी मुझे कमाना होगा, इसीलिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा। दोनों बड़े भाई ने बंटवारे की मांग शुरू कर दी। उनकी योजना थी कि छोटे भाई को ज़्यादा कुछ समझ नहीं है, इसीलिए उसे थोड़ा बहुत देकर उसका हिस्सा भी अपने नाम कर लेंगे। माँ बंटवारे के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए रात को सो नहीं पाई, क्योंकि उसे डर था कहीं यह दोनों भाई तीसरे बेटे का हिस्सा न मार ले। लड़कों ने माँ को बंटवारे के लिए राजी कर लिया। दोनों भाई और बहन बंटवारे के लिए घर पहुँचते हैं। गँवार भाई बोला, आप लोग बंटवारा आपस में कर लीजिए, मैं शाम को आऊँगा। मेरे हिस्से में जो मिलेगा मैं उसे ले लूँगा और अंगूठा लगा दूँगा। तभी उसकी बहन बोली, अरे बेवकूफ़, तुझे एकदम अक्ल नहीं है। ज़मीन का बंटवारा तो आमने सामने बैठकर होता है। दोनों बड़े भाई अपने छोटे भाई को उल्टा सीधा सुनाते हैं। तभी माँ अंदर से आती है और बोलती है, बेटा आज तू काम पर मत जा, और बंटवारा तेरे सामने होगा तभी अच्छा होगा। उसी समय वकील भी आ जाते हैं। वकील पूरे घर का और ज़मीन का नाप जोख करते हैं और कहते हैं, कुल मिलाकर आपकी ज़मीन 12 बीघा है और एक घर है। बताइए किसके हिस्से में क्या जाएगा, उसके हिसाब से उसके बंटवारे का कागज़ तैयार कर दूंगा। उसी समय छोटा भाई बोला कि 6-6 बीघा ज़मीन दोनों भाई को आपस में बांट दीजिए, और यह जो हमारा पुश्तैनी मकान है यह मेरी प्यारी बहन को दे दीजिए। दोनों बड़े भाई बोलते हैं कि तो तू क्या लेगा, तुझे कुछ नहीं चाहिए। वह कहता है, मेरे हिस्से में मेरी प्यारी प्यारी माँ है, यह मुझे मिल जाए बस, मैं इसी में खुश हो जाऊँगा। तभी वह अपनी पत्नी की तरफ देखता है, कहता है, क्यों री, मैंने कुछ गलत कहा? तू मेरे साथ है। गँवार की पत्नी अपने सास के चरण छू लेती है और कहती है कि माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी, मेरे लिए तो यह सबसे बड़ा खजाना है। और वह गँवार भी अपने माँ के गले लग जाता है। यह दृश्य देखकर तीनों भाई बहन चौंक गए और बहन तो अपने गँवार भाई से माफ़ी मांगने लगी कि भैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं। गँवार भाई बोला, इस घर पर जितना हमारा अधिकार है उतना तुम्हारा भी अधिकार है। तुम हमेशा हक से आ जा सकती हो
और रही बात बंटवारे की, तो क्या बिना बंटवारे की मैं जीवन अपना नहीं चला पाऊँगा? कुछ मिलेगा तभी मेरा जीवन की गाड़ी आगे बढ़ेगी। जैसे हम पहले बचपन में मिलजुल कर रहते थे, क्या अब नहीं रह सकते? मैंने ज़िंदगी में कोई पढ़ाई नहीं की, बस इतनी ही पढ़ाई की है कि एक साथ रहने को ही परिवार कहते हैं, और इस परिवार को चलाने वाली होती है एक अच्छी संस्कारी औरत, और वह है मेरी माँ। गँवार की बात सुनकर सभी भाई बहन शर्मिंदा होते हैं। बड़ा भाई बोलता है, मैं एक टीचर हूँ जो दूसरों को सीख देता हूँ, लेकिन मुझे अभी खुद ही शिक्षा की ज़रूरत है। दूसरा भाई बोलता है, मैं तो वकील हूँ जो आए दिन ऐसे ही बंटवारे का केस लेता हूँ और घर को टूटते बिखरते देखता हूँ। फिर भी मुझे अक्ल नहीं आई, मैं अपना ही घर तोड़ने चला हूँ, और सब बंटवारे की कागज़ को फाड़ कर फेंक देते हैं। उसके बाद वह लोग मिलजुल कर रहते हैं, खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी हो। कमेंट पे अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।